यही अध्याय चल रहा है। योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व, साधना के आधार, साधना के आधार क्या है, ये सब कह रहे हैं। और माता जी और श्री हरिंदो ये सब कह रहे अपने शिष्यों जो साधक प्रश्न जैसा करता है ऐसे उनका उत्तर आते रहा। आजकल क्या धारा चल पड़ी, बहुत से लोग, बड़े लोग भी लिखे पड़े, नैर्व्यक्तिकता या निर्गुण ही ब्रह्म है, निर्गुण के परे कुछ नहीं है, जो है से निर्गुण है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, समझ है। लेकिन यहाँ वीरेंद्र माता जी क्या कहते सुनिए, क्या कहते सुनिए। माता वीरेंद्र क्या कहते, स्वयं नैर्व्यक्तिकता ही भगवान नहीं है। नैर्व्यक्तिक चेतना में होने का, रहने का दावा करने वाले बहुत से लोग ये सब भूल करते हैं, ये सब भूल करते हैं और कर सकते हैं। कोई शक्ति वैसे हो सकती है और साथ ही वह एक गलत शक्ति भी हो सकती है। बहुत से लोग सब समझते हैं कि वे नैर्व्यक्तिक और आम छिन्न हो गए हैं, क्योंकि वे अपने व्यक्तित्व से कहीं अधिक बड़ी किसी शक्ति या किसी चीज की आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, परंतु वह शक्ति या वह कोई चीज भगवान से एकदम भिन्न हो सकती है और वह उनके व्यक्तित्व के अंदर की किसी चीज और उनके अहंकार के सहारे उन पर अधिकार जमा सकती है। क्या बताए, नैतिकता ही कोई चीज नहीं है, ये बता रहे। नैतिकता निर्गुणता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसा समझा रहे माता। हो सकता है भगवान से बड़ी चीज समझते हैं लोग, लेकिन वो नहीं होती बोल के बता। सच पूछा जाए तो यहाँ बस एक ही शक्ति या ऊर्जा विद्यमान है, जिसे हम व्यक्तिगत शक्ति कहते हैं। वह स्वयं व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि वह तो एक में अखंड विश्व शक्ति का ही अंश होती है। क्या बताए यहाँ पर, अखंड विश्व शक्ति जो है उसका अंश होती है, जिसको पराजय प्रकृति कह सकते हैं, या उसका अंश है, पराजय प्रकृति का अंश होती है, विश्व शक्ति का अंश होती है, पराजय प्रकृति का अंश होती है। सच पूछा जाए तो यहाँ बस एक ही शक्ति या ऊर्जा विद्यमान है, जिसे हम व्यक्तिगत शक्ति कहते हैं। वह स्वयं व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि वह तो एक में अखंड विश्व शक्ति का ही अंश होती है। तो अंश होकर भी शक्ति में छुपी रहती है और वह यहाँ शक्ति वो काम करती है, ऐसा बताया श्री हरिंदो। ये आध्यात्मिकता ऐसी है, आप लोग जब तक रोजाना घर पूजा की गीता नहीं पढ़ेंगे कुछ भी समझ में नहीं आती मेरी बात, इसको याद रखो। जो आदमी बराबर गीता पढ़ता है और कुछ सुनता है और कुछ रोजमर्रा ये करता, तो ये बातें नैर्व्यक्तिक क्या है, निर्गुण क्या है, रंग रूप नाम नहीं है वो क्या है, ये सब कुछ समझ में आता है। और नहीं तो समझ में आना बहुत कठिन है। ये समझ में आने के लिए कुछ अध्ययन करना ही पड़ता, अध्ययन नहीं कर तो कुछ भी नहीं समझ। अब तो यहाँ कह दे रहे माता जी कि नैतिकता ही बड़ी चीज, नैतिकता एक चीज है, लेकिन नैतिकता ही एक बहुत बड़ी चीज नहीं होती। ऐसा करते या कहते क्या, एक तो मन के ऊपर से अवतरित होने वाली भागवत शक्ति होती, तथा दूसरी है अपने विभिन्न रूपों, गतियों, लहरों और धाराओं के हित धाराओं सहित बाहर से तुम्हारे अंदर आने वाली निम्नतर विश्व शक्ति, निम्नतर शक्ति भागवत शक्ति से निकली है, पर वह अपने मूल स्रोत के सत्य से पतित हो गई है और उसे उस सत्य का प्रत्यक्ष पथ प्रदर्शन अब नहीं प्राप्त होता है। तो क्या करे, एक ही शब्द में कहता हूँ आपको, अपन सब लोग अपनी प्रकृति है ना, अपनी प्रकृति बराबर भगवान से आई हुई है, समझे ना।
भगवान को छोड़कर नहीं। कैसी आयु है? गीता में कहा गया अपना प्रकृति जो है मेरी प्रकृति है। भगवान श्री कृष्ण कबूल किए मेरी प्रकृति अपना प्रकृति। तुम गीता पढ़ो तो मैं पहले बोला कैसी प्रकृति अपना? आप, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति राष्ट्रधा। ये अष्टधा प्रकृति है, वो मेरी प्रकृति है। फिर पराग जीव प्रकृति जो है वो भी मेरी प्रकृति है। यहाँ क्या दो प्रकृति का निर्भरता है, और एक बड़ी है प्रकृति है जिससे वो निकल कर आई। हम तब ये नहीं विचार करते, मैं बोलते हुए अपना प्रकृति के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार बोलते। ये ब्रह्मांड को भी मन, बुद्धि, अहंकार है, और तुम लोगों को भी मन, बुद्धि, अहंकार है। तुमको भी एक प्रकृति है जो अपरा प्रकृति का अंश कहा जाता है। अपरा तुम्हारे पास आप, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार तुम्हारी प्रकृति बनी हुई है। इसमें सब कुछ है, पानी है, हवा है, तेज है, सब पंचवा भुज आकाश है, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। ये प्रकृति उसका अंश है। ये तुम कभी उम्र भर नहीं सोच सकते, तुम्हें समझता उसको जरूरत नहीं पड़ रही। और सोचता यह नहीं कि अपन जब शरीर छोड़ देते प्रकृति छोड़ देता है, जाता कहाँ है? प्रकृति में रहने वाला कौन है? फिर आप बताए अपना प्रकृति और परा प्रकृति। फिर मैं बता परा प्रकृति जीव, परा और चेतन। जो जागृत रहती है उसको बोलना चेतन प्रकृति। तुम्हारे अंदर चेतना नहीं है क्या? है। ऐसी चेतना है। तुम नींद जाते हो और नींद लगा, मेरे को बहुत अच्छी नींद लगी, ऐसा तुम दूसरे दिन बोलो। आज नींद नहीं लगी, बहुत सी बेकार मेरे को स्वप्न आते गए, नींद नहीं लगी, ये भी आपको ऊपर। ये कौन है तुम्हारे अंदर जाने वाला? मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तुम्हारा शरीर जानता क्या? शरीर नहीं जानता। शरीर तो चेतना शरीर केंद्र बनाई तुम्हारी, लेकिन शरीर के अंदर वो रहती है वो चेतना, जो परा जो प्रकृति का अंश है। और ये अपरा परा मिलकर ही चेतना पैदा हो गई। ये दोनों भूतों का, दोनों भूत है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। ये दोनों भूतों का स्वामी कौन है? कृष्ण भगवान। गीता में इसको स्पष्ट कहा गया, हम कभी भी उम्र भर नहीं ढूंढते कि परा प्रकृति क्या है, अपरा प्रकृति क्या है। हम वही है, इसमें रहते हुए हम कभी नहीं ढूंढते, हमको जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? हमको उसका काम नहीं पड़ता। अब चादर से जिंदगी जी रहा हो, रहता नहीं जरूरत। कभी आदमी नींद जाता, नींद बोल तो क्या है, ढूंढता क्या तू? मर जा रहे आपने सामने बोलते, मर के कहा जाता होगा वो ढूंढ रहा क्या? नहीं ढूंढता, उसको सवाल ही नहीं उठता। जब मर जाते अपन मर जाते, तब जिंदे तो अपन जिंदे। जड़ बुद्धि उसको अज्ञान बताए, तो जड़ बुद्धि में आदमी ऐसा गुमराह होते रहता, ढूंढता नहीं। ढूंढने के लिए उन्हें सोचना चाहिए कि हम मरते तो कहाँ जाते, जिंदे तो समझिंदे किसी कौन सी चीज है जो हमको जिंदे रखती है। तो कभी भी उम्र भर नहीं सोचता, किसी को भगवान का अंश रहते हुए भी जड़ बुद्धि वाला रहता, भगवान उससे बहुत दूर है ऐसा मालूम होता। दूर में तुम्हारे पास ही, तुम्हारा एक ही है बस, तुम उससे अंश हो तो तुम्हारा। जुड़ने के लिए तुमको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता, इसके रास्ते रहे शांत रहना, क्योंकि अपनी बुद्धि विपरीत नहीं है, इसलिए हम वो चीजें करते रहते, ढूंढते नहीं। तो यहाँ बता रहे हो ना, क्या बता रहे? देखो भागवत की होती तथा दूसरी है अपने विभिन्न रूपों, बच्चों, बहनों और धाराओं के कई बाहर से तुम्हारे अंदर आने वाली निम्नतर विषय शक्ति, निम्नतर शक्ति। दूसरी प्रकृति है जो तुम्हारे अंदर हमेशा गति और विषय रूपों, विभिन्न विषय रूपों को लेकर आती है। धाराएं बहती है तुम्हारे अंदर कल्पनाओं के और विचारों की, ये सब तुम्हारे अंदर गड़बड़ चलता है, यानी तुम्हारे अंदर मनुष्यों के अंदर। तो ये विषय शक्ति, निम्न शक्ति, निम्न शक्ति, तर शक्ति, शक्ति, तर शक्ति भागवत शक्ति से निकली है। ये भी भागवत शक्ति से निकली है, पर वह अपने मूल स्रोत के सत्य से पतित हो गई है। अपना जो मूल स्रोत है वहाँ से वो पतित कट गई, थोड़ा नीचे नीचे तक फिसल गई है, और उसे उस सत्य का प्रत्यक्ष प्रदर्शन अब नहीं प्राप्त होता। तो सत्य जो है परमात्मा और अपनी यही प्रकृति, उससे उसको
कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता, किसी को हमेशा मूड में नहीं रहता वो, और ये चाहता भी नहीं, आदमी ये नहीं चाहता है कि उसका मार्गदर्शन मिलना। ऐसी स्थिति चल रही है, तो साधक को समझना चाहिए। जब ये सब विश्वगत शक्ति सामर्थ्य भागवत शक्ति के संस्पर्श में आते हैं, जब ये सब विश्वगत शक्ति सामर्थ्य भागवत शक्ति के संस्पर्श में आते हैं, उससे मिलने के लिए ऊपर उठते हैं और उसे अपने ऊपर अधिकार जमाने, अपने अंदर भर जाने और अपने को परिवर्तित करने देते हैं, तब ये पवित्रीकृत और उन्नत और रूपांतरित हो जाती तथा भगवती शक्ति की एक क्रिया बन जाती है। भगवत शक्ति की एक क्रिया बन जाती है। जब साधक ध्यान करता है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसकी भक्ति करता है, शरणागत होता है, तब वो शक्ति क्या कहते हैं, उन्होंने ये शक्ति जो ऊपर की शक्ति है भगवान की, और तुम्हारे अंदर उतर कर आती है। सब जो करता है उसके अंदर उतर के आती है। फिर वो क्या, वो तुम्हारे अंदर भर जाती है और अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं। अपने आप को बराबर परिवर्तित करना, अपने मन प्राण को परिवर्तित करना शुरू कर देती। अपने को परिवर्तित करने देते, अपन उनको परिवर्तित करने देना चाहिए, उसको अड़ाना नहीं। तब ये पवित्रीकृत और उन्नत और रूपांतरित हो जाती है। तब ये पवित्रीकृत अन्य तीन शरीर प्राण मन इनके पवित्रीकृत होता है। शरीर प्राण मन इनके पवित्र हो जाते हैं। फिर इसके अंदर क्रिया बन जाते हैं। भागवती शक्ति की ही एक क्रिया बन जाती है। ये भागवत से तुम जो कुछ बात करते चलते तुम्हारी सब काम, तुम्हारा सब कर्म भागवत शक्ति की क्रिया बन जाती है। ये कब होता है, जब तुम शांत करके रोजाना अभ्यास करते, प्रतीक्षा करते, ध्यान करते, तो वो शक्ति तुम्हारे अंदर खुल जाती और तुम्हारे अंदर काम कर सकती है। तुम ऐसा नहीं चाहते, वो नहीं आती जबरदस्ती, तो बाजू में बढ़ नहीं आती। वो अभ्यास नहीं करते हैं तुम, तो तुम्हें प्राप्त नहीं होता। वो नहीं है, क्या है बराबर हर एक के अंदर। उसको जात पात का सवाल नहीं है, कोई इल्म पढ़ा या नहीं पढ़ा वो भी सवाल नहीं, कुछ नहीं। वो शक्ति बराबर है, बराबर तुम्हारे अंदर काम करती है। लेकिन तुम काम करने दिए तो करती है, नहीं करने दिए तो नहीं करते। वो सबके अंदर शक्ति है। तो आज का मनुष्य कुछ चाहता ही नहीं, कुछ झूठ समझता और कष्ट उतार, और थोड़ा चाह भी लिया उसकी परवाह भी नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ देता? अपना सवाल नहीं, उसका सवाल है, क्यों छोड़ देता? माता बताइए, है ऐसा जी सके तो ऐसी जिंदगी जी, नहीं जीती है तो तुम्हारी मर्जी। तुम भगवान को निर्गुण बोल के समझ लो, तो सगुण है, काम में आने वाला है, समझ लो। तुमको होना है ऐसे पुस्तक का बड़ा अभ्यास करो, उनकी अभ्यास की करते जाओ तो होता है। जब ये भागवत शक्ति के संस्पर्श में नहीं रहते, उसकी आज्ञाधीन नहीं होते, बल्कि स्वयं अपने लिए कार्य करते हैं, तब ये अप्रबुद्ध, प्रमादशील, अपवित्र, विनिश्र और अस्वस्थ होते हैं। वरदान की शक्तियाँ बन जाती हैं। क्या बताते? कोई अगर इंसान या बता रहे, किसी इंसान का मन प्राण शरीर भगवान के ताबे में नहीं रहता, भगवान की याद में नहीं रहता, हमेशा भगवान को अंदर काम नहीं करने देता, तो क्या होता है? वो अज्ञान के अधीन हो जाता है, अज्ञानाधीन हो जाते हैं। जब ये भागवत शक्ति के संस्पर्श में नहीं रहते, उसकी आज्ञाधीन नहीं होते, तब क्या होता है? बल्कि स्वयं अपने लिए कार्य करते हैं, स्वयं अपने लिए कार्य करते, अपने में जैसा चाय बसाते, शर्मा देते, हड्डीबाजी करते, चोरियां करते, डाका मारते, अन्याय से वैदिक करते, इंसानी छोड़ देते, सब काम उल्टे पलटे करता, क्योंकि वो शक्ति चाहते नहीं, लेकिन ये लोग करते। उनकी चेतना है, बुद्धि बोलती है, अरे ऐसा मत करो, क्या होता है, मेरे से ज्यादा पाप करने वाले लोग, मैं तो थोड़ा करो बोल के उनको करते रहे। तो तब माता जी बोलते कि जब तुम ऐसा उसको सिखाते, तुम्हारे मन पर को ऐसा कर देते ना, तब वो शक्ति जिम्मेदार नहीं है। तुमको मालूम हो गया तुम खड्डे नहीं गिरना चाहते, तो तब तुम्हारी गति क्या होती है? तुम अप्रबुद्ध बन जाते हो, प्रबुद्ध नहीं बनते। प्रबुद्ध ने बहुत बुद्धिमान नहीं बनते, अप्रबुद्ध बन जाते हैं, तुम बुद्धिहीन बन जाते हो। कोई भी लोग प्रमादशील बन जाता है, जो करना नहीं करता, उल्टे पलटे धंधे करना शुरू कर देता,
और उसको सफाई देता, मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ। अति मूर्ख समझना वो आदमी को, ऐसे चलने वाले को माते वो आदमी पवित्र है अपवित्र है, वो निश्चित बहुत निश्चित जीवन है उसका, समझा। ऐसे जिनिस और आश्चर्य सोचते हैं, बिल्कुल आश्चर्य, वो हिसाब नहीं उसका चलने, वो गलती पे गलती करते रहता है, उसका मन भी बराबर नहीं था। अज्ञान की शक्तियाँ बन जाती हैं, यही मन प्राण शरीर जब भगवान की शक्ति बनने के बजाय अज्ञान की शक्तियाँ बन जाती है। आज के शब्द में तो गुंडा गर्दी में आ जाता है, बिल्कुल गुंडा बन जाता है, ठीक है, उसको गुंडापन आ जाता है, तो उसका कर्म जैसा वैसे फल उसको भोगना पड़ता है। ये भगवान इसका जिम्मेदार नहीं होता, समझ कर चलो। माता जी कहते आते हो सर्वदा भागवती शक्ति के साथ स्पर्श बनाए रखो, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम बात है बस यही करना और उसे ही अपना कार्य करने देना। क्या होता है, हमेशा तुम भगवान का स्मरण करो, उसे भगवान के साथ तुम्हारी चेतना का कनेक्शन रखो। जो आदमी ऐसा करता है ना, वो हमेशा भगवान के कार्य में रहता, और जहाँ से आवश्यक होगा वह निम्नतर शक्ति सामर्थ्यों को अपने अपने अधीन कर लेगी। वो निम्नतर शक्ति सामर्थ्यों को वो क्या करता है, अपने अधीन कर लेगी, पूर्ण भगवत शक्ति, और शुद्ध कर देगी, उसको शुद्ध कर देगी। जब जरूरत पड़ती है उसको हमारे से काम लेना है, हमारे मन को प्राण को शुद्ध कर देगी, शुद्ध करके वो अपने जैसा बनाती है, बहुत बड़ी ताकत देती है, बहुत बड़ा ज्ञान देती है, सब कर सकती है। तो भगवान क्या करते और क्या नहीं करते, जैसा तुम थोड़ा बहुत जानते हैं, भगवान सब जानता था, सब करते हैं। बस जो आदमी उधर रुझान और भक्ति के निश्चय आएंगे, बस वही बात उसको मिल जाती है, कर सकता है सब। वो निम्नतर शक्ति सामर्थ्यों अपने सामर्थ्यों को अपने अधीन कर लेगी, वो भागवत शक्ति, और अपने और उन्हें शुद्ध कर देगी। अन्य समय में वह तुम्हें उनसे खाली कर देगी। अन्य समय में क्या कर देगी, वो तुमको खाली कर देगी। तुमको कल तक मेरे को अच्छा था, आप खाली खाली महसूस हो, नहीं, तुमको पचन होना, थोड़ा थोड़ा ध्यान देगी फिर निकालेगी, दर्शन देगी कुछ दिन बंद कर देगी, कुछ आनंद देगी कुछ दिन बंद कर देगी। ये चीजें उसके ढंग है। ये सब अपन सत्संग वाला पुस्तकों को पढ़ना, अध्ययन करना, समय लेके चलना है। जिसको शौक नहीं करने का, वो भगवान बोलते हैं बहुत यंत्र है, वो काम तो कैसा भी देना, तुम्हारी मर्जी में जैसा चलो, छूट है वैसे लोग वो छोड़ देते भगवान ने, उसका कोई नुकसान नहीं, भगवान वो कैसा भी अपना काम निकलता है, समझे। ऐसा तुम समझेंगे ये बात का प्रमाण है क्या? हाँ प्रमाण है, बात का गीता ही देती है। तुम गीता ने श्लोक देखो आप पढ़ करके, गीता में क्या है, भगवान गोपाल कृष्ण अर्जुन से कहते, अर्जुन जितने फौज खड़े हुए ये इन लोगों को तो नहीं मारेगा भी, तुम नहीं मारते हो पहले तो इन्हीं से बनाओ, अगर तुम इनसे लड़ाई नहीं करेगा, नहीं मारेगा तो ये पहले मरेगा, मैं इनको साथ, मैं काल रूप से यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो मर जाएंगे, तेरे बिना इधर के लिए मर जाएंगे। ये बात गीता में लिखी हुई है, गीता पढ़ो, है क्या नहीं देखो, तेरे बिना लड़े के, बिना युद्ध के, तू समझेगा मैं युद्ध करने से ही मरते, मैं इनको छोड़ के भाग जाता, तू भाग भी गया, बिना युद्ध ही किया, ये बराबर मर जाए, क्यों? इनको मैं पहले मार चुका हूँ। ऐसा दुनिया का काम भी भगवान की जो मर्जी है बराबर मर्जी से होता। क्योंकि आदमी गर्व नहीं कर रहा कि मैं बहुत अच्छा काम करना है, मैं वो पहले मालिक तुमको एक पुण्यान बनाना चाहता, तुमसे काम देना चाहता है, इसलिए तुम बराबर नम्रता के साथ उसका नाम लेके काम करो, नहीं तो तुमको काम भी देगा, तुम्हारा आंका तुम्हारे पास रखेगा, क्योंकि तुम शरण नहीं हुए हो, समर्पण नहीं हुए हो, भगवान को जानते नहीं, भगवान से तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करते, तुम अपने मस्ती में जीते हो, तो भगवान बोलते थे कोई बात नहीं, तो कभी भी मेरा ही है, तो तेरे को ऐसे अप्रबुद्ध यानी बुद्धिहीन जीवन जीकर देखने का है ना, देख रहे एक में हजारों बार देख, बुद्धिहीन जीवन जीने के बाद इंसान को क्या क्या दुख होता, ये सब वो जीव जानने का बाद में आती है, हजारों जन्म के बाद जब भगवान का रुझान हो जाए, भगवान कभी नहीं करते, तो ध्यान में रखो। बोले अगर तुमको जल्दी भगवान के साथ एक होकर जीना है, बहुत बड़ा अच्छा फैसला रास्ता खुला हुआ है,
अतः इसके अंदर ये शक्ति को प्रसारित करते गए दुनिया में। और जो भी आज का आदमी प्रेम के साथ, भक्ति के साथ रोज 5-10 मिनट ध्यान करेगा, उसकी शक्ति बराबर उसके अंदर उतरेगी और उसको अपने अंदर कब्जे में लेगी और कुछ उसे काम भी देगी। जैसा कृष्ण भगवान अर्जुन से लिए हैं काम, वैसा शक्ति तुमसे काम ले सकती है। और तुम्हारी मर्जी हो तो, नहीं मर्जी है छोड़ दो। ये योग यही बोलता, भगवान के ऊपर जो जिंदगी जीता उसको मोक्ष है, सब कुछ है। भगवान के ऊपर जो जिंदगी नहीं जीता ना, आज मोक्ष मोक्ष बोलकर पुकारता, अप्रबुद्ध वगैरह बुद्धिहीन हो जाता है। उसे अपना कार्य करने देना चाहिए। उस शक्ति को जहाँ से आवश्यक होगा वो निम्नतर शक्ति सामर्थ्यों को अपने अधीन कर देगी और उन्हें शुद्ध कर देगी। अन्य समयों में वह तुम्हें उनसे खाली कर देगी और तुम्हारे अंदर स्वयं भर जाएगी। परंतु तुम यदि अपने मन को नेतृत्व करने दो और जो कुछ करना हो उसके विषय में तर्क वितर्क करने और निर्णय करने दो, तो तुम भागवती शक्ति के साथ अपना संपर्क खो दोगे। अगर कोई इंसान तर्क वितर्क करेगा कि भागवत शक्ति कैसा होती है क्या नहीं, क्या वो ऐसा क्यों करती, वैसा क्यों करती, ऐसा कोई शानपना करेगा ना, भागवत शक्ति जिसने बड़ा होशियार दिखा मेरे से ज्यादा छोड़ देगी। वो बोलती है तो पागल है, बुद्धि से समझता नहीं, बुद्धि मैं दी हूँ छोड़ा था, वो बुद्धि से मेरे को तोड़ना चाहता है, तो गलत काम में छोड़ देते। जो क्षण हो जाता उसका सुनता है भगवान का, भगवती माँ उससे काम लेते है, तो छोड़ देते। तरीका बताए उन्हें कैसा खेल है, तुम कैसे खेल में हो। हर मन तर्क करने और निर्णय करने दो तुम्हारे मन को, बुद्धि को, तो तुम भागवती शक्ति के साथ अपना संपर्क खो दोगे और निम्नतर शक्तियाँ स्वयं अपने सही कार्य करना आरंभ कर देगी। निम्नतर शक्तियों की जैसे काम करना शुरू कर देंगे, यानी वो गलत काम ही करते रहेगा, अभ्यास नहीं करेगा, पढ़ेगा भी नहीं, भगवान को याद नहीं करेगा, उसका अनुभव नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, बढ़ते रहेगा वो ऐसा। देखिए, और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो अपना जीवन सब अस्त व्यस्त हो जाता तथा एक अनिश्चित क्रिया बन जाएगा। अपना जीवन क्या होता, एक अनिश्चित क्रिया बन जाता है उसको भूल जाने से। और यदि तुम अपने इर्द गिर्द के लोगों से इन निम्नतर वैश्य शक्तियों का खींचने की कोशिश करो तथा उन लोगों के साथ एक प्राणगत आदान प्रदान जारी रखो, तो यह और भी अधिक बुरा है। क्या बताते हैं, और यदि तुम अपने इर्द गिर्द लोगों से इन निम्नतर वैश्य शक्तियों को खींचने की कोशिश करो तथा उन लोगों के साथ एक प्राणगत आदान प्रदान जारी रखो, तो यह और भी अधिक बुरा है। इससे भला क्या लाभ हो सकता है, बल्कि इसके विपरीत इससे और भी अधिक अस्वस्थता उत्पन्न होगी और यहाँ तक कि सब प्रकार की बुराइयां और उपद्रव खड़े होंगे। क्या बताते, आज कोई चोर है, रंडीबाज है, कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, हमेशा गलतियों पे गलती करते रहता, वैसे आदमी से तुम हमेशा बातचीत करोगे, हमेशा संपर्क रखोगे, उसका दोस्ताना रखोगे, तो तुम्हारा अभ्यास मट्टी में मिल जाता। तुमको भगवान नहीं मिलते, तुमको भागवत शक्ति का जो आनंद है, जो रूपांतर परिवर्तन का योग है, तुम स्वप्न में भी उसको नहीं पा सकते। क्यों? तुम्हारे अंदर उसके संस्कार आ जाते। जैसा बीमारी एक ही बीमारी को आ जा सकती है, ऐसे वो तुम्हारे अंदर आ जाती। इसे तुम जरूरत पड़े उतना भगवान की इतनी छूटे हर मनुष्य को कि तुमको काम के हद तक तुम काम कर सकते। बात करो, तुमसे थोड़ी में बात करो और तुम्हारा काम निकालो, गलती कुछ मत करो और उसके साथ ज्यादा मोह मत रखो, तो क्या होता, तुम्हारा साधना बराबर रहेगा, अभ्यास खराब नहीं होगा। ये तो वो आदमी जो है जो ऐसे बेकार का गलत काम में रहता, भगवान को छोड़कर, भगवान को चाहता नहीं, भगवान को भक्ति बताते कर करेंगे परसों करेंगे, और कोई अच्छे काम अपना लाभ का काम है, व्यक्तिगत लाभ का काम तो अभी करना अच्छा है, ऐसा करेगा ना, वो आदमी के थोड़ा काम के लिए बताता है। क्योंकि वो आदमी डेंजर है, उसके अंदर वो अन्य प्रकृतियाँ, जो बेकार प्रकृतियाँ, जो खड्डे में डालने वाली जो शक्तियाँ हैं, उसके अंदर उसके मन में घुसे हुए हैं। वो आदमी उसको जानता नहीं, वो तो कभी भी नहीं जानेगा उसको, क्योंकि भगवान का संपर्क उसको नहीं जान नहीं सकता, बल्कि वो आदमी के साथ जो दोस्तान करता उसके अंदर भी वो शक्तियाँ घुस जाती
और उसकी अध्यास मट्टी पर लिखी जाए। आज जो अपन देख रहे राजेंद्र कहता है, ये इस प्रकार की हलते चले जा रहा है तुम्हारी के तरह, इसे सुन समझ के साथ चलो। इसलिए ये रास्ता बड़ा कठिन भी है और भी है। जिसको चलना है ना वो खास सत्संग करना, लेना, पढ़ना, कष्ट उठाना। जिसको जरूरत ही नहीं उसको खुली छूट है, तो जो चाहे जैसा चाहे करने दो। माता जी बोलते हो करने के बाद ही उसको लाभ मालूम होता, कौन से करने में क्या परिणाम है ये सब लाभ मालूम होता, उसके पीछे मत पड़ो बोलते हैं। चुपचाप करना है अच्छी बात, तुम कर्म मत करो ना, बराबर कर्म क्यों नहीं करो, बराबर फिर कर्म ऐसा समझ कर करो कि तुम जो दूसरे कर्म करके वैसे तुमको कर्म करना नहीं। हर बात को तुम अंदर से तुम गढ़ लेते और करेंगे छोटी मोटी तमाम बातों तो तुम्हारे जैसा कोई लाभ नहीं। बस एक शब्द में कह रहा हूँ भगवान के ऐसे बन जाओ, बस ये परिवर्तन रूपांतर तुम्हारे अंदर आने वाला ये रास्ता खोले हो। चाहे तुम विश्वास करो या मत करो, वो बोलते बस ये चीज है और ऐसा नहीं करता, उसके जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां और अनेक प्रकार के उपद्रव, अनेक प्रकार के झगड़े खड़े हो जाएंगे, इसी से वो ठीक नहीं रहेगा। समझे क्या? इतना है। तुम बड़े बड़े लीडरों के जीवनों को देखो, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। लेकिन बड़े बड़े लीडरों के जीवनों को देखो, उनके घर में कोई शांति नहीं, उनके आपस में मेल मिलाप नहीं, उनके सगे उनके साथ ठीक नहीं। क्यों ऐसा होता? बोलते माता जी विरोधी शक्तियाँ बताना, उनका रोंडा बजा देती, वो सिर्फ पैसे के लालची रखे, पैसा जो कुछ है तो है, भगवान भगवान कुछ भी नहीं। ऐसा गलत रास्ते पर रहने से वो शक्तियों का परिणाम है वो, ये उनका जीवन बर्बाद हो गया। उनके जीवन में कोई नतीजा नहीं, कोई देने जैसी कोई चीज ही नहीं। किसके लिए लेने जैसी रहती? उसके जैसा है जो बनना चाहता है, जो मूर्ख बनना चाहते हैं उसके लिए रहते। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो अभ्यास करना भगवान को जाना चाहता है, वो तो आज के बड़े बड़े राजा से कुछ नहीं ले सकता। पहले के लोग थे वो अलग बात थी, आज तो वो गुंजाइश नहीं रही। इतना याद रखते चलो बोलते हैं, सब प्रकार की बुराइयां और उपद्रव उसके जीवन में खड़े हो जाएंगे। बहुधा तुम जो इन वैश्विक शक्तियों का संबंध दूसरों के साथ जोड़ देते हो, वह तुम्हारे मन की एक भूल है। समझे ना? ये तुम्हारे एक मन की भूल रहती, वो संबंध चाहते हो तो कम करना चाहिए। भूल है तुम्हारा मन बराबर ही उन्हें किसी व्यक्ति के ऊपर स्थापित करने की चेष्टा करता रहता है। तुम्हारा मन बराबर ऐसे ही गलतियों पर गलतियां करता और वो अपने गलतियां दूसरों के ऊपर थोपने की जरूरत महसूस करता और ऐसे चलते रहता है। उसको ज्ञान नहीं रहता, किसी व्यक्ति के ऊपर स्थापित करने की चेष्टा करता रहता है और प्रायः ही अक्सर वह अपना अनाक्षणा या पुराने अनुभव के अनुसार, पुराने जो अनुभव उसके अनुसार जो अब यथार्थ नहीं होते, उन्हें किसी न किसी के ऊपर स्थापित कर देता है। अपनी बुराइयां दूसरों के ऊपर किसी न किसी तरह स्थापित कर देता है और संतुष्ट हो जाता है। ऐसे आदमी में विरोधी के शैतानिया का कल्पना विचार है ना, वो बराबर काम करे समझे, और भगवान तरफ कभी नहीं जा सकता। वो भगवान तरफ जाने का वैसे लोग खाद पीते खाली कभी नहीं जा सकते। उदाहरणार्थ जिसे तुम कौर की शक्ति कहते हो, अब आचरण में भी ऐसे कुछ लोग आपस में साधना करना, बातें करना, सब बातें थे। माता जी ऐसे लोगों को चुने जो बुरे लोग थे, बुरे से बुरे लोगों को चुने, क्योंकि माता जी अपना प्रयोग उन पर करना चाहते थे और अच्छे से अच्छा बनाना चाहते थे। जो बनना चाहते हैं उनके लिए, जो नहीं बनना चाहते वो कैसे तमाशे करते, उनकी शक्ति दूसरे के अंदर कैसा जाती है, उनकी शक्ति किस तरह से काम करती, ये सारी चीजें बराबर माता को बताना था। इस जगत से उन्होंने एक आश्रम स्थापना की और वो अपना प्रयोग पुरुषोत्तम का प्रयोगशाला ऐसा नाम देकर वो बराबर अपना काम चलाए। लेकिन हम लोग उसको नहीं समझने से हम गफलत में आ गए। इसे मार्ग सही है, बराबर उसी मार्ग पर चलना चाहिए। जिसको इच्छा है चल सकता है, जिसको इच्छा नहीं है भगवान को प्राप्त करना या उसके मार्ग पर चलना, वो खुशी के साथ बुराई के रास्ते पर चलने दो, क्योंकि उनको कोई आपत्ति नहीं, माता को या भगवान कोई आपत्ति नहीं। और की शक्ति कहते हैं, उदाहरणार्थ जिसे तुम और की शक्ति कहते हो वह उसकी नहीं थी,
जैसा होता वो की चाहिए ने कुछ चमत्कार बता, कुछ चीजें किया, तो ये माता बोलते अरे तुम जो उसकी शक्ति ऐसी है वैसी, वो कहने वाला एक व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति का नाम देकर बाहर नहीं डालते। क्यों? इस दुनिया के लोग आज समझ गए तो उसका माथा खा जाते, तो तुम ऐसा वैसा, तुम बड़े हैं, हमारा काम नहीं करो, वैसा तो पंचायत छुपा देना। तो और के बारे में उनको जिनको मालूम है उनको समझा दे, देखो वे तुम और की शक्ति बोलते ना, वो उसके लिए हुई, तो किसकी है क्या समझाते, देखो और का उपयोग किया था, और जो तुम्हारे मन में निरंतर उसके साथ एक संबंध बने रहने के कारण अभी तुम्हारे सामने उसकी ही शक्ति का उपयोग किया था, और जो तुम्हारे मन में निरंतर उसके साथ एक संबंध बने रहने के कारण अभी भी तुम्हारे सामने उसकी ही शक्ति के रूप में प्रकट होती है। पर जिसका शायद अब उसके साथ कोई भी संबंध नहीं है, पुराने संसर्गों को बनाए रखकर तुम इस अवांछित शक्ति को अपने ऊपर आने का महज और अधिक सहयोग प्रदान करते हो। क्या बताते, तुम किसी के साथ कमीशन ऐसा मत हो। कोई साधक तो साधक वहाँ पर एक साधक को ऊंचा समझता था, कोई एक साधक एक ऊंचा समझ के चला, तो कभी उन्हें माते का राय तो माता ही बताए, क्या साधक को ऊंचा समझने की जरूरत है, हो ना? मुझे जो पूछना है पूछो, मेरा उत्तर है। कोई ऐसे आपस में आप दुनिया ने जो कोई एक गुरु बनाए थे, तो जैसा बोलता गुरु बहुत बड़ा समझते थे, तो वो गुरु अगर भगवान को प्राप्त क्या नहीं, उसको अगर भगवान के दर्शन नहीं, उसका कहना है बिना सब बेकार है। तुम लोग कहते कहते कोई गलत बातें कह जाए तो साधक में आ जाते और चक्कर में रहता हो, इसलिए ऐसा मत करो, शांति के रास्ते चलो। तुम पुरानी बातों को पकड़ के चलेंगे, तुम नुकसान उठाएंगे। एक कहना है इसको थोड़ा अपना गहरा अच्छी तरह से समझना। तो माता गुरुओं की निंदा करे ऐसा नहीं, तो तुम सचेतन होकर चलना, ऐसा कहते हो। सर्वदा बस इसी एक नियम का अनुसरण करो, अपने आप को सीधे भागवती शक्ति की ओर उद्घाटित करो, अन्य शक्तियों की ओर नहीं। दूसरे तीसरे शक्तियों की तरफ कभी नहीं मत जाओ, हमेशा भगवान की तरफ दौड़ो। एक नियम बना लो, भगवान का स्मरण और भगवान की तरफ से दौड़ो, या भगवान को जो प्राप्त होती है उनके गाइड लेकर चलते रहो। इससे क्या होगा, कभी तुम्हारे निर्णय भंग नहीं होगा और तुम ठोकरे नहीं खाओगे, ये सब चलते रहेगा। अन्य शक्तियों की ओर नहीं। यदि तुम भागवत शक्ति के साथ संस्पर्श बनाए रखो तो बाकी सभी बातें धीरे धीरे आप ही सुव्यवस्थित हो जाएगी। तुम अगर हमेशा भगवान का स्मरण करके और अभ्यास करते रहोगे, हमेशा टच में रहोगे उनके, तो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यवहार के बातें सीधे साधे अच्छे बन जाएंगे और उसमें एक परिवर्तन हो जाएगा। कोई भौतिक जीवन सुव्यवस्था और छंद के बिना नहीं रह सकता। अब यह व्यवस्था बदलती है, तब उसे किसी आंतरिक विकास के अनुसार बदलना चाहिए, न कि किसी बाहरी नवीनता के लिए। क्या बताते, आजकल बहुत से आजकल वैसा नहीं, ऐसा रहना वैसा रहना, आजकल वो नहीं, ये रहना ये रहना, ऐसा बदलना नहीं बोलते। अतः चाहते हैं कि भगवान साथ टच लो और भगवान की मर्जी के अनुसार अपनी सुव्यवस्था रखो, अपने व्यवहार, इसमें सब कुछ है। अरे ऐसा कोई करता नहीं ना, वो गफलते हैं, ऐसा समझो। बताते सच पूछो तो ऊपरी निम्न प्राण प्रकृति का ही एक विशेष भाग ऐसा होता है जो बराबर अपने लिए बाहरी परिवर्तन तथा नवीनता खोजता रहता है। अपना जो प्राण है ना, वो हमेशा बार बार नया जीवन, नया प्रकार का एक कुछ शौकीन चीजों को जमा करके, मोह उत्पन्न होने वाली चीजों को जमा करके अपना घर सजाता है, लेकिन वो गलत है। सादे सीधे रहो, स्वच्छ रहो, पवित्र रहो, अलग बात है, लेकिन तुमको गरीबी रहो ऐसा भी नहीं बोलते, लेकिन अच्छा रहो, ठीक रहो और भगवान के लिए जियो। ये बताओ, जब मनुष्य के अंदर निरंतर विकास होता रहता है, केवल तभी वह निरंतर नवीनता से पाता रहता है और जीवन में स्थायी रस पा सकता है। इससे भिन्न दूसरा कोई संतोषजनक मार्ग नहीं है। क्या बताते, मनुष्य रोज रोज भगवान के अपने हृदय में दर्शन किया और भगवान का टच रखा,
तो उसके अंदर एक नया जीवन आ जाता है और उससे वो संतोष भी पा जाता है। ये अनुभव की बातें हैं, जो करता उसको समझ में आती। जो कर नहीं सकता, जो अब्बा भगवान हृदय में दिखता क्या वो तो हो गया, उसे कुछ नहीं होता, इतना याद रखो। समझे क्या नहीं? जिसकी बुद्धि की तैयारी आधी भगवान मिल सकता क्या उसकी आगे है, या जिसकी बुद्धि की तैयारी आधी भगवान नहीं की, ऐसा जो है वो कुछ नहीं कर सकता। माता का कहना इसीलिए है, और श्रीरंग हमेशा ये बोलते हैं अपने साहित्य में, आज तक जो लोग जहाँ खत्म हो गया अपना योग बोले, आज से हमारे वो स्टार्टिंग है, आज से शुरू है। सब लोग आज तक बोलते हैं भगवान मिलना कठिन है, मिलने के बाद दर्शन होते होगा क्या, और क्या भगवान मिल गया होगा और क्या। तो यहाँ वैसा नहीं, माता बोलते भगवान तो पहले मिल जाए, भगवान बोल के उसको प्रकट हो जाना, उसके साथ बातचीत शुरू हो जाना और उनका जीवन भगवान के साथ हमेशा चलते रहे। ये स्टार्टिंग है वहाँ। अब तक के जीवन का क्या, भगवान मिलने तो होगा, तो भगवान इनके लिए हजारों जन्म उठाना पड़ा उनको, हजारों साल गुजर गए। पते के युग में से अंदर के युग में वैसा नहीं, उन्होंने एक ऐसी लंबा मार्ग को छोटा कर दे, उनकी अगर बातें पढ़े कोई सच्चा अभ्यास किया तो 2-4 दिन में उनको भगवान मिल जाता है। 2-4 जन्म नहीं, 2-4 दिन में बहुत होता 8। अरे ऐसे किसको नहीं हुआ ना, समझना क्यों नहीं, गुमराह है और किसी की दरिंदर सोबत में है और उसको भगवान का साक्षात्कार लाभ होने का नहीं, वो खाया रप्पा समझना, उसको ना भगवान मिलते ना कुछ नहीं। समझे क्या? जिसको शुरू ही नहीं हुआ आदि, तो समझना उन्होंने रप्पस खा रहा है, कहने के उसका पानी मर रहा और कुछ न कुछ गड़बड़ है उसके अंदर, इसे वो उसे योग्य नहीं है। इसलिए आश्रम खोला गया उनका। और देखिए जरूर तुम जल्दी चलो, उनके भावना अगर पकड़ लिया ना, उसको तो भगवान मिल ही जाता। जो और भगवान की शांति क्या है, भगवान की इशारे क्या है, भगवान कैसा आनंद देता, ये उसको मालूम ही रहता हो। तुम ऐसा नहीं समझना कोई हिंदू अपने निजामत में कुछ है, बहुत लोग है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। बहुत ऐसे लोग हैं निजामत में भगवान को पा लिए, रोज भगवान का दर्शन करते, भगवान की बात करते, बहुत लोग है। तुमको क्यों नहीं समझ, तुम्हारी दृष्टि नहीं खुली, तुमको क्या समझना, ये बराबर नहीं है ऐसा। वो कभी भी पुकारते नहीं, कुछ भी नहीं, उनको मजा देने का मालूम, चलने का मालूम। तुम्हारे बुद्धि के बुलबुले ऐसे है कि बस भगवान में तो ऐसा होता वैसा होता, वो चमत्कार होना, ये होना, ऐसा ना, सोने का बंगला बनता था, सोने के लगता था, दीवाने जाने बातें ऐसे सब तुम्हारे, वो उनके खाते भी नहीं आते वैसे बात। उन्होंने बराबर सही रास्ते पर रहने से ये स्वाभाविक जिंदगी कैसी रहती है, भगवान साथ मिलने के बाद वो जीना सीख लेते वो लोग, और उनके बातें अपने समझ में नहीं आती। अपने बुद्धि के विचार और उनके अनुभव के विचारों को जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए जो भगवान को मिले है ना, वो अपने समझ में आना बहुत कठिन है, इतना याद रखो। और बराबर उनके बातों को सुने, अच्छी किताबें पढ़ेंगे जाएंगे, तुम्हारे जैसा कोई राज नहीं, तुम बराबर प्रभु के साथ मुक्त भी हो जाते, सब बातें होते, ये होता है नहीं होता ऐसा बोल नहीं सकते। आप बताए कि देखो भाई रास्ता तो ऐसा है, और नहीं चाहते तो तुम्हारी मर्जी। सर्वदा बस इसी एक नियम का अनुसरण करो, अपने आप को सीधे भागवती शक्ति की ओर उद्घाटित करो, हमेशा उसकी प्रतीक्षा करो और हमेशा उसको बुलाते रहो, अन्य शक्तियों की ओर नहीं। यदि भागवत शक्ति के साथ संस्पर्श बनाए रखो तो बाकी सभी बातें धीरे धीरे आप ही सुव्यवस्थित हो जाएंगी। बाकी बातें जो है धीरे धीरे उसको खुद सुव्यवस्थित हो जाती है, जो अलग अलग मांगने की कोई जरूरत नहीं, वही हो जाती। कोई भौतिक जीवन सुव्यवस्था और छंद के बिना नहीं रह सकता। कोई भौतिक जीवन जो है कभी सुव्यवस्था और छंद के बिना नहीं रह सकता। अगर बेढंगा जीवन किसी का भौतिक जीवन, वो कुछ दिन में खराब हो जाता है। जब व्यवस्था बदलती है तब उसे किसी आंतरिक विकास के अनुसार बदलना चाहिए, न कि किसी बाहरी नवीनता के लिए। सच पूछो तो ऊपरी निम्न प्राण प्रकृति का ही एक विशेष भाग ऐसा होता है जो बराबर अपने लिए बाहरी परिवर्तन तथा नवीनता खोजता रहता है। आजकल का आदमी जो है हमेशा बाहर का विकास ज्यादा चाहता और नए नए बातों को खोजते रहता है, और वो भगवान नहीं खाते। क्या ऐसा आदमी हमेशा चक्कर में रहता, ये जान लो। बोलते वो हमेशा नई चीजों को खोजते रहता, अपनी इच्छा के अनुसार सब बातें होना बोलते, वो आदमी बेचैन रहता हमेशा। जब मनुष्य का निरंतर और उसका जीवन देखो तो सब गलतियों पे गलतियां करते रहता,
उसको कितना भी कुछ भी भगवान सो दे तो कुछ गति पे गति करते रहता, अपने गति को छुपाते रहता। ऐसा आदमी जो है हमेशा चक्कर में रहेगा, वो नवीनता सही नहीं है बता। जब मनुष्य के अंदर निरंतर विकास होता रहता है, केवल तभी वह निरंतर नवीनता भी पाता रहता है, पाता रह सकता है और जीवन में स्थायी रस पा सकता है। इससे भिन्न दूसरा कोई संतोषजनक मार्ग नहीं। जब भगवान उसको मिलते हैं, हमेशा मनुष्य के अंदर एक निरंतर विकास होता है। निरंतर विकास अंदर होने का क्या है? भगवान से मिलना, भगवान से एक रहना, शांति मिलना, भगवान से राय लेकर चलना। ये चीजें अगर करते रहा तो उसका विकास संतोषजनक होता है। उसमें दुखदायी का विकास नहीं रहता, संतोषजनक विकास रहता। तुम बोलेंगे ऐसा कैसा हो सकता है? श्री कृष्ण भगवान को भी ये बात मालूम थी और ये भक्तों को बताओ। तो शुरू क्या बताया था तुम गीता? मैं हमेशा शुरू को पढ़ते रहता हूँ, बताते हैं भगवान हमेशा ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यहं सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। ईश्वर हृदय में रहता है, अपनी माया से तुमको घुमाते रहता है। उसको तुम अगर शरण जाओगे तो तुमको परम शांति मिलेगी और उसका शाश्वत स्थान कहाँ है भगवान का, वो तुम्हारे हृदय में उन्होंने अपने आप बता देता है। ये गीता पढ़ के देखो, गीता में है। क्यों भगवान ऐसा बोले? मैं आप लोगों से प्रश्न करूँ। भगवान अरे मैं जब तक रहता हूँ ना तब तक तेरे को शांति कुछ करने के बाद, अब मैं मरने के बाद फिर क्या होता है? ऐसा बोलना था, इंसान बोल गया नहीं बोले। वो दीवाने रहस्य बता ईश्वर हृदय के अंदर है, उसको सब भावना से तुम शरण जाओ तो इस परम शांति मिलेगी। यहाँ की शांति नहीं बता तो परम शांति मिलेगी तुम्हारी चेतना को। तो शाश्वत स्थान तुम्हारा कहाँ है? जहाँ तुम जाने के बाद कभी नहीं मरते, कभी वहाँ से बदलते नहीं, ऐसे ठिकाने में तुम जा सकते और हृदय में है वो ईश्वर। ऐसा बता, तुम बता, ऐसा नहीं बता है। ईश्वर विषय कुछ भी नहीं, वो पुराण में बताया सब बता। वो समंदर में सांप के ऊपर सोया है, दूसरा समंदर उन्हें मिलता नहीं करता है, दूसरा समंदर आते मिलता नहीं, अभी तक किसको मेरा नहीं ना मिलता नहीं। और वो कहाँ जाते शांति? पुण्य करते रहो बोलना बराबर। ईश्वर हृदय में है और तुम्हारी राह देता है। तुम जीते दिन जीते हो, तुम्हारी राह देता है। तुम उधर जाओ तुमको शांति मिलेगी। कैसे शांति हो ही जाता है। हमेशा पैसा होना, बीवी होना, रड्डिया होना और पैसा होना और क्या चुगलिया होना, मैं बड़ा तू बड़े के झगड़ा होना, ये पार्टी बड़ी वो पार्टी बड़ी, मर जाएंगे ऐसी बताते भगवान। क्योंकि उनका रास्ता गलत है। बड़ा बनने का, जो कीर्ति फैलाने का सही रास्ता जो है अगर नहीं मिला तो उसमें आदमी का खून खराबी होती और नए से उनके अंदर उलझन पैदा होती। न उनके पार्टी में शांति, न उनके व्यवहार में शांति। तो निश्चित रखते हुए बोल के बताते विशेष माते जाकर ये बताए, अगर तुमको सही शांति और सही आनंद होना तुम्हारे हृदय में छुपा हुआ, वो सत्य के बिना नहीं मिलेगा। तुम्हारे चारचरण में सत्य होना, तुम चारचरण सत्य रखो और विचार में भी सत्य रहो। विचार में गलत, चारचरण गलत रहेंगे तो भगवान चाहता नहीं तुमको कोटों से दूर रखता है। ऐसा फिर दूर रहने का मतलब क्या? दुख पैदा होता है। तुमने एक चीज के स्थान में दूसरी चीज के आ जाने के विषय में जो अनुभव किया वह बिल्कुल ठीक है। अधिकांश रूपांतर तभी घटित होता है जब पुराने बाह्य आत्मा को तथा उसकी गतिविधियों को हटा दिया जाता या बाहर फेंक दिया जाता और उनके स्थान में एक नए गंभीरतर आत्मा तथा उसकी सच्ची क्रिया को ला बिठाया जाता है। ऐसा बताए। एक जो नया पुराना तुम्हारे हर एक बात में समझना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। पुराना आत्मा, ये पुराने विचार अपने अंदर से निकाल देना, जो गलत है भगवान के तरफ जाने के लिए रोकते हैं उसको निकाल देना और अपनी नई चीज, नया विचार और नया अनुभव प्राप्त करना अपने हृदय में। ये बहुत है रूपांतर और परिवर्तन का योग है। ऐसा होना बहुत अच्छा है। तो माता जी हम बता रहे हैं तो ये बात हमारे साधारण लोग समझना ज़्यादा कठिन है क्योंकि हमारे पास अध्यात्म कम पड़ता है। इसलिए अध्यात्म कम पढ़ने से समझ नहीं आता जल्दी। अगर तुम्हें उच्चतर अनुभव, भक्ति इत्यादि कोई प्रभाव या
रंग चढ़ाने की जैसी चीज प्रतीत होती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। क्या बताते हैं, अगर तुम्हें उच्चतर अनुभव, भक्ति इत्यादि कोई प्रभाव या रंग चढ़ाने की चीज प्रतीत होती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। ऐसे कुछ अनुभव है लोगों को, फिर उसके अंदर कुछ रंग खुल गए या कुछ उसको प्रभाव मिल गया शांति का, आनंद का, तो ऐसा हुए तो कोई हर्ज नहीं। माता जी बता रहे ऐसा अनुभव हो सकता है। जब तुम अपने को बाहरी स्थूल चेतना या बाह्य प्राण या बाह्य मन में अनुभव करते हो तब वैसा ही प्रतीत होता है, या बाह्य मन में अनुभव करते। जब तुम अपने मन से उसको अनुभव करते हो ना तो ऐसा तुमको थोड़ा थोड़ा ऐसा अनुभव हो सकता है, और पूरा पूरा अनुभव नहीं होने को ऐसे थोड़ा अनुभव होता है, थोड़ा नहीं भी होता है। ये अनुभव आदि वास्तव में तुम्हारे अंतरतम आत्मा के, तुम्हारे अंतरात्मा के चैत्य पुरुष के होते हैं। ये अनुभव आदि वास्तव में तुम्हारे अंतरतम आत्मा के, तुम्हारे अंतरात्मा के चैत्य पुरुष के होते हैं। और जब तुम चैत्य चेतना में निवास करते हो तब वे सामान्य और स्वाभाविक बन जाते हैं। क्या बताए, चैत्य चेतना बोल के अंदर ठिकाना है, चैत्य पुरुष से मिलना और चैत्य चेतना में रहना, बहुत मजे की बात। देखो खाली दर्शन मूर्ति करना, मूर्ति तुमसे बात करना, कितना फर्क, ऐसे फर्क है। चैत्य पुरुष अनुभव के दर्शन होना तो चैत्य पुरुष की चेतना, तुम्हारी चेतना एक हो जाना, उसका मन तुम्हारा मन एक हो जाता, इसमें फर्क है बताए। तो जब तुम ऐसा हो जाते तो चैत्य का जो ज्ञान है वो तुमको मिल जाता है। अब तो तुम्हारे अंतरात्मा के चैत्य पुरुष के होते हैं, और जब तुम चैत्य चेतना में निवास करते हो तब वे सामान्य और स्वाभाविक बन जाते हैं। वो ज्ञान तुम्हारा सामान्य और स्वाभाविक बन जाता है। क्यों? तुम्हारी चेतना एक साथ एक हो गया हमेशा के लिए, तो स्वाभाविक ज्ञान बन जाता है। परंतु तुम्हारी चेतना जब स्थानांतरित होती और अधिक बहिर्मुखी बन जाती है तब अंतरात्मा की या भागवत चेतना की ये क्रियाएं स्वयं बाहरी चीजें महज एक प्रभाव प्रतीत होती है। जब तुम उसको छोड़ देते चैत्य चेतना को, जब तुम बाहर आ जाते और बाहरी चीजों में तुम्हारा मन भटकता, तब ये क्या होता है, तुमको एक महज एक प्रभाव मालूम होता, चैत्य का अंदर है, मैं चैत्य है कि नहीं है, लेकिन नहीं कर रहा, कुछ बराबर नहीं हो रहा, ऐसा प्रभाव से हट जाते हो ऐसे। पर जो हो तुम्हें उनकी ओर निरंतर अपने आप को छोड़ना होगा, और ये कैसा भी अभ्यास हो, वो प्रभाव हो या न हो, तुमको हमेशा उसकी तरफ खोल के रखना। और एक ऐसी चीज है जो उसके साथ संपर्क रख के तुम जिंदगी जीने के लिए सीखना चाहिए। ऐसा सीखने से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, ये बता रहे। पर जो हो तुम्हें अपने उन्हीं की ओर निरंतर अपने आप को खोलना होगा, और तब ये या तो अधिकाधिक दृढ़तापूर्वक, जब तुम दृढ़तापूर्वक अभ्यास करते तो चैत्य चेतना तुम्हारे अंदर जमकर बढ़ जाएगी, अर्थात क्रमबद्ध लहरों के रूप में या बाढ़ के रूप में आएगी। क्रमबद्ध आएगी या बाढ़ के रूप में एकदम तुम्हारे अंदर प्रकाश अंदर से सब बाढ़ के रूप में आ जाएगी। और तब आती रहेंगी जब तक कि ये मन प्राण, तब तक वो आती रहेंगी जब तक कि ये मन प्राण शरीर को भर नहीं देंगे। जब तक चैत्य चेतना या अंदर शक्ति शांति जब तक भर नहीं देती तब तक तुम्हारे अंदर चैत्य सत्ता या चैत्य चेतना की जो चीजें है तुम्हारे अंदर भरते रहेगी। उस समय तुम उन्हें केवल सर्व सामान्य वस्तु के रूप में ही नहीं, वरना अपने ही स्वरूप के अंग के रूप में और अपनी प्रकृति के यथार्थ सत्व के रूप में सर्वदा अनुभव करोगे। तब तुम क्या करोगे, तब तुम बराबर तुमको तुम्हारा ज्ञान विकसित होगा। जब तुम्हारा ज्ञान विकसित होता है, जब तो अनुभव विकसित होता है, तुम मेरा अंग समझेंगे उसको, समझे कि नहीं। जैसे छोटा बच्चा है, उसको तुम्हारा हाथ कहाँ है बोले तो हाँ बोलते, 4-6 महीने के बच्चे को हाथ कहाँ है, क्या उसको हाथ नहीं है, तो बता नहीं सकता। जल्दी सिखाएंगे या हाथ है, कितने उंगलियां हैं ये भी नहीं बता, आंख है क्या, कितने आंख है, कितने आंख है, ऐसा 2 नहीं बोलते, आंख बता। उससे चेतना जो विकसित होती है बुद्धि, तब वो बच्चा बड़ा होता, तब मेरे आंख है 2 उंगलियां हैं 5, ये 2 हाथ मेरे है,
ऐसा जैसा पक्का बताता ऐसा तुम अभ्यास में पक्के होकर जब तुम्हारी चेतना चैत्य के साथ एक हो जाती तो तुम चैत्य पुरुष मैं ही हूँ, वो मैं अलग नहीं, ऐसा तुम्हारा अनुभव हो जाता। जब तक ये अभ्यास नहीं करते तब तक वो नहीं होता। तुम सवाल कर सकते ऐसा क्या को अभ्यास करना, अब बहुत नाजुक बात है, तुम विचार नहीं करते कभी भी इसका, तुम्हारा विषय भी नहीं होता साधारण बुद्धि के लोगों का, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा ज्ञानी ही होना, योगी होना पहले जन्म, उसको समझने दे दिया जाए। और साधारण बुद्धि वालों को आता ही नहीं। ये तो मेरा शर्त है, माता जी खुद भी लिख रहे मेरे अनुभव ये, और साधारण एक दो जन्म का योगी है तो ये बातें मेरे समझ सकता है, तो कुछ भी नहीं समझता, हिंदू बुद्ध रहता हूँ, समझे क्या। अब देखो तुमको ये बताया कि तुम रोज नींद जाते हो, कहाँ जाते हो पूछे तुम समझा सकते बता सकते, नींद पूछो बताता बता, तुम समझ सकते कुछ भी अनुभव होना, समझे। तुमको परसों खा बोलना बोलता तुमको ऐसा ऐसा खा बोल, तुम बोल सकते नहीं बोल, क्यों नहीं बोल, उसको खाप का जो जगत है उसमें उन्होंने जाता जान बुझ कर जितना स्थिर रख के चले जाते, वो बता था, तुम नहीं क्यों नहीं बता, नहीं बता अभ्यास तुम नहीं किए इसे नहीं बता। ऐसी चीजें मैं यहाँ बता रहे कि देखो भाई ये चीजें है अभ्यास, और वही मैं हूँ कब होता है, अब जब तुम गर्भ में आए तब तुम यहाँ आए। अब देखो तुमको कभी भी तुम्हारा नाम राजा राम है, तुम्हारा नाम राजा नहीं चकाराम है, नहीं नाम राजा राम है। हर जगह में 10 साल जोर से बोल, और क्या पैदा होते राजा हम लोग को दिखा है क्या, क्या बोलोगे, हाँ नहीं ऐसा पूछे ना जब तुम बड़ा अच्छा लगता, तुम उम्र भर राजा राम बोलते, मर जाते भी लोग होते वो राजा राम था ना, मर गया राजा मर गया, राजा में खाना पी रहा, पानी पी रहा, राजा में फलान सेक्शन में रहता, राजा का घर फलाना है, राजा काला है गोरा है, राजा पैदा हुआ, राजा मर गया, तो राजाराम के नाम से तुम बराबर, तो राजाराम कहाँ से आए, जहाँ दिक्कत आए क्या आते हो। अभ्यास एक बार माँ तुमको नाम राजाराम रखी, तुम उसको घट पकड़ ली, राजाराम मेरा नाम है, बस तुम कभी नहीं बोलते, दर्शक वही करते राजाराम, कार्रवाई भी उसी से होती, जज भी तुमको राजाराम के नाम से नोटिस देते, हर एक बात राजाराम के नाम से था, मर भी गए तो अपने नाम से पिंड लगाते राजाराम को पूछ, तो ये तुम्हारा अभ्यास है, तुम बराबर उसको पहुंचा हो, तो ब्राह्मण किसी नाम से फलाना गोत्र फलाना नाम ऐसा, फलाने गोत्र फलाने नाम आ उसके पिंड कृष्णा पढ़ो, भगवान को कबूल कर, क्यों अभ्यास के वश इतना लंबा चौड़ा तुमको हर एक बात का अगर लेक्चर, तो हमारा घंटा बज जाता दिमाग। योग तो योगिता ऐसी चीज है नाजुक चीज कि बहुत से अज्ञानी लोगों को कब तक बोलेगा वो आदमी एक आदमी, इसे देने की चीज है। भगवान बहुत समझाए, अर्जुन देखो बन जाता है, इसलिए बोले अरे हवले वैसा नहीं होता, मैं शक को राजा को उसको सबको बोला बोले तो कर, मैं बोले तो बात सुन, तुम्हें हवले था अर्जुन, तुम बोलेंगे अर्जुन का हवला बोले हो, नंबर 1 का हवला था, 10 बार बोलता हूँ, तुम लोगों को बोलने के लिए झिझक थे, मैंने झिझक था, तो ये अभ्यास क्या अर्जुन को ने और कृष्ण को, समझे क्या नहीं, किसी ने 50 बार भी बोल सकता हूँ, किसकी हिम्मत नहीं होती बोलने की, मेरी हिम्मत है बोलता हूँ मैं हर जगह, आज जो हवला ईश्वर को दिव्य दृष्टि दे के बताना पड़ा कि बेटा मैं कब का हूँ, कब से हूँ, कैसा हूँ, कोई दृष्टि नहीं है किसको भी, इसने मेरे को नहीं देखी, मैं हमेशा वैसा हूँ, विराट पुरुष हूँ, सब कुछ मेरे अंदर है, सब कुछ मैं हर एक को जिंदा रख के हर एक को मार देता हूँ, मेरे अंदर जो कुछ पहले मैं कर देता हूँ वो जगत में घटित होता, मेरे अंदर जो नहीं करता वो जगत में कुछ नहीं होता। ये बात गीता के 11वें अध्याय में रास खोल जो भगवान, ऐसे इस प्रकार से तुमको कभी नहीं समझ में आएगा गीता, क्योंकि इस प्रकार से तुम अभ्यास नहीं करते, तुमको भगवान की जरूरत नहीं होती, क्या की जरूरत है, छोटी गीता पढ़ना पुण्य लगता, तो फूल मांगना जब मोक्ष होता मरना देखा गया मोक्ष होता क्या नरक को जाता, और माता बोलते वो कुछ नहीं, यहीं से मोक्ष और नरक, यहाँ जो अभ्यास करके पाता वो सही है, यहाँ अभ्यास जो नहीं करता कुछ नहीं करता उसकी गीता पढ़ना भी गलत है, समझना भी गलत है, ऐसा समझेगा नहीं। इसलिए क्या बता रहे, देखो भाई सब अभ्यास करो, जब अभ्यास करता भगवान उसको बताए कि धीरे दृष्टि
तो दो मत भगवान और बताइए। व्यास महाराज वो संजय को दिव्य दृष्टि दी, उनमें वो बातें कह रहा था। दो गीता में डबल है। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते, अर्जुन कृष्ण भगवान को क्या, कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहता, अर्जुन कृष्ण भगवान से क्या कहता, दोनों बातों को सुनकर संजय धृतराष्ट्र कैसा कहता है। संजय क्या, अर्जुन को ज्ञान से उन्हें बराबर मुक्त होता और न्याय की लड़ाई लड़ता है, और धृतराष्ट्र दुष्ट का दुष्ट रहता गीता सुन के, और भीम को मार डालने बैठता आखिरी में। ये क्यों हुआ, मैं पूछता हूँ प्रश्न, तुम लोग बोल सकते क्या? धृतराष्ट्र को गीता की जरूरत नहीं, उसके बेटे पर मोह था, उसको बेटा होना था। अर्जुन को न्याय क्या है, नीति क्या है, बिना वजह हिंसा क्यों करना, हिंसा से राज्य मिलता तो क्यों पाप करना, राज्य छोड़ जाना, अपना न्याय की जिंदगी जीना, ये अर्जुन का भाव था। समझे, इसी उस भाव का सात्विक भाव रहने से अर्जुन की गीता समझ में आया। वो मेरे बेटों को मार डाला, कैसा क्यों नहीं था, अन्याय रो, मेरे बेटे के बदला मैं देखूं, भीम को दबा के देखा हूँ, लोहे का पुतला खड़ा करा, लोहे का चकना चुरा, धृतराष्ट्र बना दे। तो धृतराष्ट्र को ऐसी मत्सर भावना क्यों थी गीता सुनने के बाद? अर्जुन क्या मुक्त हो गया? ऐसा मैं पूछूं तो तुम लोग पास कोई जवाब, तो मैं इसका जवाब देता हूँ। आप लोग जो दुष्ट है ना आज भी दुनिया में, उसको गीता भी सुनाओ, भगवान भी लाके बताओ, वो दुष्ट ही रहेगा। समझ क्या? ये इसका पॉइंट है। दुष्ट ही रहेगा, वो बेवकूफ ही रहेगा, वो गीता नहीं समझेगा, भगवान को नहीं चाहेगा। जो सात्विक है, नित्य सत्वता गीता कहती है भगवान, उसको नित्य सत्व गुण जो रहता, शरणागत रहता, जिसको चाहिए वो भगवान की भगवत्ता, भगवान से एक रहना, वही बराबर आदमी ठीक रहेगा। जो मूर्ख है, दुष्ट है, वो दुष्ट रहेगा, भगवान को भी बताएंगे तो। इसे गीता सबको कहना नहीं बताए, गीता की में आज्ञा है, किसी को नहीं कहना। गीता किसको कहना? जो मेरे भक्त है, जो तपस्वी है, जो मनुष्य है, जो पवित्र है, जो सुनने की इच्छा है, उसको कहो तो वो ठीक होता, नहीं तो ठीक नहीं होता। ये बातें कितने मजे की बातें हैं, कितने सही बातें हैं, इसको कभी अपन गंभीरता करते क्या? कभी नहीं सोचते, तो कभी भी गीता का ज्ञान नहीं होता। इतना समझना, कौन चीज समझ के चलने वाले को गीता समझ में आता, उसका ज्ञान होता, कृष्ण भी मिलते। सोचता नहीं, समझता नहीं, चुप के तोता पड़े जैसा गीता रोजे पढ़े तो होने का क्या, कुछ नहीं होता। समझना और सत्संग करना, हमेशा शांति के साथ गीता को पढ़ना, अध्ययन करना कि भगवान ये ज्ञान पूर्ण है, बोलते क्या देना है, एक कैसा मेरे को मिलना, तुम इसके अंदर इस रूप से बैठे मुझे मिलो, इसके अंदर तो ऐसे पता दिए तुम्हारा, तुम तो हृदय में, तुम नीचे क्यों नहीं, हृदय तो मेरे को है, तुम नीचे क्यों नहीं, मेरा कहा दोष है बताओ। ऐसा तुम भक्ति से लालच होकर प्रतिष्ठा करते रहो, ध्यान करते रहो, 5 साल 10 साल, तो जरूर मिलता है तुमको बराबर रास्ता बताओ। तुम अंदर क्रोध रखोगे, मोह रखोगे, भय रखोगे और अपने हिम्मत में रहोगे, कभी भगवान गीता समझ में नहीं देता। भगवान ने तुम्हारे बुद्धि में मट्टी डाल देता, उन्हें बोलता है इसको गीता समझ के अगर शक्ति दिए तो ये दुनिया का सत्यानाश कर देगा, इसे गीता समझ में नहीं देता। तुमने क्या इसी बात क्या किया? दुर्योधन सब सुना, अरे इन्हें जो कुछ करा तो भीम का पंचायत जैसे इसका घटोत्कच आया ना, सबको सत्यानाश कर दिया लड़े में, भीम का घंटा बजाना कम अज कम। दुर्योधन गदा युद्ध में मार दिया इसको, तो भीम ने कहा मेरा बेटा का अवतार, इसका मैं कर देता हूँ, बोल के देखा। क्यों ऐसा होगा? ऐसा क्यों नहीं समझा? अरे भगवान की मर्जी थी, भाई होगा, भगवान की इच्छा जो होती वो अच्छा होता, मेरे बेटे को भक्ता मुक्त कर देंगे, ऐसा भाव हुआ क्या धृतराष्ट्र को? ऐसे नहीं हुआ। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं कि कभी भगवान को भक्ति तो नहीं रहेगा, उन्होंने अपने हिमाकत में अपनी बातों को सही है समझ के जिंदगी जीने वाले हैं, तो वो कौन जिम्मेदार उसके पास? उन्होंने खुद ही जिम्मेदार है। उसका परिणाम भगवान ने जिसका उसको देते, जिसके जैसे कर्म है, जैसी भावना है, वैसे भगवान देते। भगवान का हिसाब कभी चुकता नहीं, इतना याद रखो। भगवान के इतना दीवार में इतनी जो सृष्टि बनाया, जो चांद बना, सूरज बना, ऐसी सृष्टि कोई भी बना नहीं सकता, ऐसा बनाया। वो जिसको बुद्धि देता है वो कुछ तो भी दुनिया में काम करता, साइंस वगैरह का, तो कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके रहने के बाद हम हमेशा नहीं बड़ा तो बड़ा बोल के अभी भी झगड़े शुरू है। क्यों है? तो ज्ञान है। भगवान की दुनिया कोई नहीं मानता, वो बोलता मैं कर सकता, सब कुछ हो सकता, फिर आप समझाता भगवान है जी होता, फिर अपन भी कुछ, फिर होने का था ना, अपन भी कुछ क्या, अपन भी कुछ, अकल का मैं सुना, निर्बुद्ध है वो।
आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय नमः।